किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया। गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं उनकी बर्खास्तगी की जाए। यूपी के लखीमपुर में थार गाड़ी से किसानों को कुचलने का ये मामला अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया। इस मामले में कांग्रेस का एक दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राहुल की अगुवाई वाले दल ने राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया था लखीमपुर में किसानों की बेरहमी से हत्या की गई। पहले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने धमकी दी और फिर उनके बेटे आशीष मिश्र ने इसे अमल कर दिया। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से कहा कि पीड़ितों को तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक मुख्य आरोपी के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र अपने पद पर बने रहते हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से दो बड़ी मांगे की। पहली, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को हटाया जाए। दूसरी मांग, लखीमपुर कांड की स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। वो दो चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए, ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। कांग्रेस के 5 सदस्यों वाले दल में प्रियंका गांधी के साथ साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद और AK एंटनी शामिल थे। जब हम लखीमपुर खेरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे उनके परिजनों से मिले, तो जैसे राहुल जी ने कहा, वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। मैं मानती हूं कि ये सिर्फ उन शहीद किसानों और शहीद पत्रकार के परिजनों की मांग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है और ये देश के एक एक जो राइट थिंकिंग इंसान है उनकी भी मांग है। कांग्रेस के रायसीना हिल्स मार्च को बीजेपी ने एक परिवार की परेड करार दिया। देखो, ये परिवार की पॉलिटिकल परेड चल रही है और जब परिवार की पॉलिटिकल परेड चलती है तो इसी तरह का जो है वो कंपटीशन दिखाई पड़ता है। अब कांग्रेस की स्थिति ये है कि बिना कैडर की कांग्रेस रह गई है और बिना समाजवाद के समाजवादी बन गए हैं लोग। तो अब इनकी दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि इस वक्त कंपटीशन चल रहा है कि इस परिवार की पॉलिटिकल परेड में कौन जो है वो सबसे बड़ा चैंपियन बनता है। भारतीय जनता पार्टी के रूल वाले प्रदेशों में जब अपराध घटे तो उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों विजिट करें और कांग्रेस के रूल वाले प्रदेशों में घटे तो वहां एक शब्द नहीं बोले। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये कतई ठीक नहीं है। ये इस डबल स्टैंडर्ड के कारण ही कांग्रेस की साख गिर रही है और उत्तर प्रदेश के जनता भी इसका जवाब देगी। चुनाव में देख लेना। किसानों को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है तो बीजेपी अपने कार्यकर्ता और ड्राइवर की हत्या को तूल दे रही है। यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक उसी वक्त उन परिजनों से मिले जब राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन कूच कर रहे थे। लखीमपुर कांड पर यूपी की सियासत गरमाई हुई है और कांग्रेस इस मामले में बीजेपी को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस की ओर से पहले प्रियंका गांधी ने लखीमपुर कूच का ऐलान किया था। योगी सरकार ने प्रियंका को हिरासत में लेकर सीतापुर में रोक दिया। क्यों मैं सब कुछ छू के देखो, मुझे जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे?
महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो। इसके बाद राहुल गांधी ने भी हल्ला बोल दिया। राहुल के ऐलान के बाद ही योगी सरकार ने राजनीतिक दलों के लिए लखीमपुर का रास्ता खोला। फिर राहुल और प्रियंका ने लखीमपुर जाकर पीड़ित किसान और पत्रकार परिवार से मिले, उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। मेरे संघर्ष का कोई मतलब नहीं है, इनको न्याय मिलना चाहिए। बाद में प्रियंका अंतिम अरदास में भी पहुंची। लखीमपुर कांड को 10 दिन हो गए, लेकिन सियासी पारा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चढ़ा हुआ है। दिल्ली कांग्रेस का राष्ट्रपति कूच इसी की आज बानगी थी। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।